नमस्कार, मैं अब्रारुल हक रहमानी। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र में जिस तरीके से लगातार सियासत जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और देख रहे हैं आप जिस तरीके से लगातार जो है शरद पवार की बात कर लें या एकनाथ शिंदे की बात कर लें, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए आपको देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर इस बीच बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार ने कॉल किया है, और इस कॉल के पीछे जो बड़ी रणनीति हो सकती है, क्योंकि शरद पवार एक तरीके से एमवीए के जो है सर्वे सर्वा हैं, और उनकी ही रणनीति की बदौलत एमवीए का जो है वो एक तरीके से स्थापना जो हुई थी, और उसके बाद सरकार का गठन हुआ था। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर पेश किया गया था। उद्धव ठाकरे ने लगभग 2-2.5 साल तक उस कार्यकाल को संभाला भी, लेकिन उसके बाद एकनाथ शिंदे ने अच्छे मौके को देखते हुए पार्टी से बगावत कर एक अलग सरकार के साथ मिल करके उन्होंने महाराष्ट्र में नया खेल रच दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि शरद पवार ने जो कॉल किया है और जो सारी बातें हुई है उस बीच, क्या इन बातों में एकनाथ शिंदे की सरकार को लेकर के किसी तरीके का जो खतरा है वो बनता हुआ दिख रहा है। और अगर इसके बीच बड़ी बात यह है कि अगर देवेंद्र फडणवीस ने कहीं एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेल कर दिया, तो क्या एकनाथ शिंदे का सियासी जीवन जो है एक तरीके से अंधेरे में चला जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे फिलहाल न तो किसी पार्टी के सदस्य हैं और न ही किसी सियासी दल में वो हैं। उन्होंने भले ही शिवसेना से बगावत तो की है और उसके बाद एनडीए में शामिल होकर के महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन कर लिया, लेकिन वो अभी फिलहाल किसी पार्टी के सदस्य नहीं। और इसी बात को लेकर के उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर डाली कि उनके जो 14 विधायक हैं ऐसे जिन्होंने मेरी पार्टी से बगावत तो कर ली, लेकिन किसी पार्टी का सदस्य पद अभी उनको नहीं मिला है, और इसी कारणवश उनको अयोग्य करार दे दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से सुनवाई करने की बात कही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने भी बड़ी बात कही थी कि ये मामला बड़ा है और इसके लिए एक बड़ी बेंच का जो गठन है वो किया जाएगा। उसके बाद ही हम इस मामले में कोई सुनवाई और कोई एक तरीके से अस्थायी फैसला और निर्णय के करीब पहुंच सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यही, अभी बड़ी खबर यही आप लोगों के लिए कि देवेंद्र फडणवीस को शरद पवार की ओर से कॉल किया गया है, और इस कॉल में किन बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, किन बातों पर ज़्यादा चर्चा हुई है, ये बड़ी बात है। और आने वाले समय में इसके जो परिणाम हैं और इसके जो नतीजे हैं वो आपके सामने होंगे। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।